सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि महादेव अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों करते हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कोई भी कथा महादेव का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। अब नाम ही देखिए सुंदर, तो वो मन का भी सुंदर था। जो सुंदर था महादेव का परम भक्त था। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह नहाता था, महादेव का पूजन करता था और तब काम पे जाया करता था। धर्म कर्म में बहुत उसको मन लगता था सुंदर का। उसी गांव में 2-4 महात्मा रहते थे जो हफ्ते में 2 दिन प्रवचन करते थे महादेव के। तो सुंदर जरूर जाया करता था। एक दिन की बात है कि सुंदर प्रवचन सुनने गया था और वहीं पे 2 दिन प्रवचन सुनने की वजह से उसको रात को लेट हो गया, तो रात को वहीं पे रुक गया। तब भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जब नहाने गया तो उसी गांव में कुछ लोग हल्ला कर रहे थे कि चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। अब चोर जो है, चोर का पैर बर्तन से टकरा गया। जब बर्तन से टकरा गया तो चोर सोचा कि अब हम पकड़े जाएंगे, अब हमें पकड़ लेंगे तो हमें जिंदा छोड़ेंगे नहीं। तब क्या किया चोर कि जैसे तैसे खुद को बचा के और चला गया नदी किनारे जहाँ पे सुंदर नहा रहा था। देखा कि सुंदर वहाँ पे अपना कपड़ा रखा था और जो वो हीरा मोती सोना चांदी चुराया था चोर, सब सुंदर के कपड़े के नीचे रख दिया। जब रख दिया और वहाँ से चोर भाग गया, सब गांव के जितने लोग थे सब इकट्ठा होके जब चोर को खोजने निकले तो खोजते खोजते चारों तरफ से उसी नदी किनारे पहुँच गए। जब पहुँच गए तो देखते हैं कि सुंदर नदी में नहा रहा है और वहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है। जब सुंदर का कपड़ा वहाँ पे रखा रहता है तो क्या करता है गुरु भाई बहन, सारे लोग जब वो कपड़ा हटा के देखते हैं तो चोरी का सब धन उसके कपड़े के नीचे था। अब ये सब देख के सब गांव के लोगों को बहुत गुस्सा आया और सुंदर नहा के निकला तो उसको इतना मार मारे, इतना मार मारे कि बताओ तुमने चोरी क्यों की है, तुम बताओ तुम चोरी क्यों की है। और उसको इतना मार मारे, सुंदर कहता रहा कि नहीं मैंने चोरी नहीं किया, मैं खुद ही महात्मा के पास प्रवचन सुनने गया था, रात को वहीं पे ठहरा था। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुना। गांव के जितने लोग थे किसी ने सुंदर की बात नहीं सुनी और सुंदर को इतना मार मारे, इतना मार मारे कि वहीं पे मर गया। और उसी नदी किनारे उसका लाश छोड़ के सब गांव के लोग चले गए। जो महात्मा थे, महात्मा के जो आदमी थे, जब नदी में नहाने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि नदी किनारे सुंदर का लाश पड़ा हुआ है। अब ये सब देख के उन आदमियों को बहुत दुख हुआ। आके महात्मा से कहते हैं कि महात्मा सुंदर जो है, सुंदर इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा आदमी था कि ब्रह्म मुहूर्त में नहाता था, महादेव का परम भक्त था, फिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। भगवान अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों करते हैं। तब महात्मा
आँख बंद करके अब और निंद्रा में आँख बंद करके देखने लगते हैं। तब आँख खोल के मंद मंद मुस्काने लगते हैं। तब जो महात्मा के वहाँ पे आदमी जो थे तो कहते कि हे महात्मा, आप मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब महात्मा कहते हैं कि सुंदर का पूर्व जन्म का ही कर्म है कि उसको चोरी का अशरंग लग गया और उसको मार दिया, मर गया। उसके कर्म में ऐसा लिखा था। तब सब लोग जो हैं कह रहे हैं कि आखिर महात्मा ऐसा क्या है पूर्व जन्म में, आप भी हमें बताइए। तब महात्मा कहते हैं पूर्व जन्म में सुंदर एक राजा के घर में सेनापति था। सेनापति वहीं के पासी के जंगल में कुछ डाकू आए हुए थे, जो कि डाकू क्या करते थे कि जितने उस नगर के लोग थे जो जंगल पार करते थे उनको मार के उसका धन दौलत सब छीन लेते थे। इस तरह से जो राजा थे, तो राजा बहुत अच्छे इंसान थे, वो सेनापति से बोले कि आप ऐसा कीजिए कि जो इस नगर से आदमी अगर जंगल पार करके जाना चाहता है तो उसको आप सही सलामत पार करवाइए। इस तरह से सेनापति कुछ उनसे लेता था बदले में, जैसे कि सोने का सिक्का लेता था, कुछ पैसे लेता था और सही सलामत अपने सैनिकों के साथ पार कर देता था सेनापति। तब क्या होता है कि एक दिन की बात है कि एक पति पत्नी का जोड़ा एक कार में आ रहा था। आया तो वहीं पे सेनापति से बोले, पति और पत्नी दोनों, कि सेनापति हमें जंगल पार करना है, आप हमें जंगल पार करवा दीजिए। सेनापति कहता है कि अभी बहुत रात हो गई है, मैं रात को नहीं पार करवा सकता हूँ, कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। और थोड़ा सा सोना का सिक्का उसका पति दे देता है। वजह क्या हुआ गुरु भाई बहन? वजह हुआ उस आदमी की पत्नी बहुत सुंदर थी। सेनापति देख के मोहित हो गया। अब वो सोचने लगा कि किस तरह से इसकी पत्नी को हासिल करूं। फिर वो अपना दिमाग लगाने लगा और फिर ये दोनों को ले जाके कार के कुछ दूरी पे ले जाकर इन दोनों को खाना खिला पिला के सुला दिया। जब सुला दिया, जो सोने का सिक्का था वो उसके गाड़ी जो थी उसी में छुपा के रख दिया। उसके थोड़े ही देर बाद सैनिक जो था सेनापति, वो चिल्लाने लगा जोर जोर से। अपने और 2-4 साथी थे, उनसे कहने लगा कि मेरा सोने का सिक्का कौन चुरा लिया, कौन चुरा लिया। फिर सब सेनापति मिल के जब खोजने लगे तो उसी आदमी के गाड़ी में वो सोने का सिक्का मिला। जब सोने का सिक्का मिला तो उसके पति को, जो आदमी था, पति और पत्नी दोनों साथ आए थे जंगल पार करने के लिए, उसी आदमी को बिना कुछ दोष के और बिना कोई गलती के कारण सेनापति और उसके सब साथी मार के ख़त्म कर दिए। इतना मारे कि बेचारा उसका पति मर गया। जब मर गया तो उसकी पत्नी बेसहारा हो गई। वो तो पहले से सेनापति चाहता ही था कि इसकी पत्नी को कैसे हासिल करूं, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। अपना दिमाग लगा रहा था, लेकिन ये भी सोच रहा था कि जब तक इसके पति को कुछ होगा नहीं, ये मुझसे विवाह नहीं करेगी। तब सेनापति उसके पति को चोरी के इल्जाम में मार के इतना मारा कि वहीं पे मर गया। उसकी पत्नी बेसहारा हो गई और सेनापति उसकी पत्नी को बहला फुसला के शादी कर लिया। शादी करने के कुछ ही दिन बाद सेनापति को बहुत खराब बीमारी पकड़ लिया। जब बहुत खराब बीमारी हो गया तो वो उस लड़की को, सेनापति उसकी पत्नी को भोग नहीं पाया और सेनापति जो था मर गया। वही सेनापति इस जन्म में सुंदर बन के जन्म लिया था। तब महात्मा कहते हैं अपने जितने जो साथी थे, जितने आदमी थे, उनसे कहते हैं कि पिछले जन्म का ये सेनापति जो बिना निर्दोष के मार के ख़त्म किया था, वही उसी का दोष है
इस पे लगा हुआ था, जो इस जन्म में बिना कुछ किए इसको इसी हालत में, इसके कर्म का ही फल है जो महादेव इसको दिए हैं। तो इस तरह से गुरु भाई बहन किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।